हेलो दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको एक नए टॉपिक, एक नई इकाई के बारे में बताएंगे, जिस इकाई का नंबर है 4 और जिसका नाम है कथनी और करनी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको और आपके लिए एक मजेदार टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं और जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस कथनी और करनी में अंतर क्या है। क्या बताएंगे? कथनी और करनी में अंतर क्या है। तो दोस्तों, जब सुनने में एक ही जैसे लगते ये शब्द है, उनमें हम हमेशा फंस जाते हैं। एक ही जैसे लगने वाले शब्द जो है उनमें हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। यानी कि पता नहीं चलता कि कब किसको हम कहां पे इस्तेमाल करें, कब किसको कौन सी जगह इस शब्द का हम इस्तेमाल करें, उसको हम जान नहीं पाते। तो दोस्तों, तो विद्यार्थी मित्रों, वैसे ही हम कुछ समान शब्द लगने वाले यानी कि कथनी और करनी की भी, कथनी और करनी में भी आता है। इससे समान शब्द लगने वाले ये दोनों शब्द है, कथनी और करनी। ये शब्द भी उसी में आते हैं जिसमें हम आसानी से अंतर नहीं कर सकते। यानी कि इन दोनों शब्द के अंदर, कथनी और करनी में, हम आसानी से इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो फासला है, वो जल्द से जल्द कभी उसको पता नहीं लगा पाते हैं। जिसमें हम उसका अंतर क्या है वो हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे, बताने ही जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो आज मैं आपको इस विषय के ऊपर ही बात करना चाहता हूं कि कथनी और करनी में अंतर क्या है। तो पहले हमारा जो टॉपिक है कथनी और करनी, तो इसमें अंतर क्या है उसकी हम पहले सूची बना लेते हैं और सूची के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर इसमें अंतर क्या है। तो उसका पहला प्रश्न आपको होगा कि कथनी का अर्थ क्या है। हमारा पहला प्रश्न यही है, कथनी का अर्थ। आपका पहला प्रश्न है कि कथनी का अर्थ क्या है। उसी तरह आपका दूसरा प्रश्न है, करनी का अर्थ। और तीसरा प्रश्न आपका यह होगा कि इस कथनी और करनी में अंतर क्या है। तो आपका तीसरा प्रश्न है, कथनी और करनी में क्या अंतर है। तो यह आपका तीसरे नंबर का प्रश्न रहेगा कि कथनी और करनी में आखिर अंतर क्या है, आखिर इसका फासला क्या होता है। तो आज हम समझेंगे कि पहले कथनी जो है उसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि कथनी का अर्थ क्या है। तो उसका शाब्दिक अर्थ यही है, कथनी का मतलब यह होता है जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं उसे हम क्या करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए दावा करते हैं। हम जो शब्द अपने मुंह से निकालते हैं उस शब्द को यानी कि उस वाक्य को पूरा करने का हम दावा करते हैं। जैसे कि एक वाक्य में आपको कहता हूं, मैं कल 10 गरीबों को भोजन कराऊंगा, यानी कि मैं कल 10 गरीबों को भोजन कराऊंगा। तो हमने ये कह दिया, हमने ये बोल दिया, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में हमने बोल दिया। और फिर क्या किया, फिर हम जो उसी के ऊपर कार्य करते हैं उसे हमारी करनी कहते हैं।
तो उसका अर्थ क्या है, तो उसका भी हम शाब्दिक अर्थ सुने। तो करनी का मतलब यह होता है किसी के व्यक्ति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और उसके कर्म उसकी कथनी कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य या तो फिर कर्म, उसी को हम क्या कहते हैं, करनी कहलाती है। उसी की वह क्या कहलाती है, करनी। तो आखिर यही कथनी, यही करनी का हमने अर्थ जाना, तो हम यहाँ कथनी और करनी का अर्थ लिखते हैं। पहले लिखेंगे कथनी का अर्थ। तो इसी कथनी का अर्थ क्या होता है, तो सुनिए। मुंह से, यानी कि कथनी का मतलब यह होता है कि जो शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, इसका मतलब हम लिखते हैं कथनी का मतलब यह होता है कि जो शब्द हम अपने मुंह से, हम अपने मुंह से निकालते, हम अपने मुंह से निकालते हैं और उन्हें पूरा करने का, उन्हें पूरा करने का दावा करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एक वाक्य लिखता हूं कि मैं कल 10 गरीबों को, मैंने कल 10 गरीबों को भोजन कराऊंगा। मैं कल 10 गरीबों को भोजन कराऊंगा। ये हमारी क्या हो गई, यही हमारी क्या है, बोलचाल है, भाषा है, कथनी है। यही इसका मतलब है। अब हम आगे देखते हैं कि कथनी का अर्थ क्या है और करनी का अर्थ क्या है। अब कौन सा अर्थ देखेंगे, अब देखेंगे हम हमारी करनी का मतलब। करनी का अर्थ, तो करनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, करनी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य और उसके कर्म उसकी करनी कहलाते हैं और उसके कर्म उसकी करनी कहलाते हैं। तो यहां जैसे कि
जैसे कि यहां हम क्या करते हैं, हम वाक्य बोलते हैं। जैसे कि करने का मतलब यह होता है कि व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य, करने में कार्य आएगा और उसके द्वारा किया गया उसका कर्म, यानी कि करने में वो कार्य करता है, करने में वो क्या करता है, कार्य, और उसका कर्म उसकी करनी कहलाते हैं। तो हम जो कार्य करते हैं उसको हमारी करनी कहते हैं। और हम जो मुंह से बोलते हैं, हम जो शब्द मुंह से बोलते हैं, यानी कि कहते हैं या तो फिर निकालते हैं या तो फिर दावा करते हैं, ये शब्द, इसको हमारी क्या कहते हैं, कथनी। कथनी का मतलब होता है मुंह से बोलना। कथनी का मतलब क्या है, सीधा सीधा जो कहा जाता है उसे कथनी कहते हैं। कथनी का शॉर्ट अर्थ क्या है, जो हम कहते हैं, यानी कि जो कहा गया है, जो कहा जाता है। और करनी, जो हम कार्य करते हैं, ये इन दोनों का अर्थ है। अब इन दोनों के बीच अंतर क्या है, उसको हम पूरे 6 वाक्य से समझेंगे। कितने वाक्य से, तो आइए विद्यार्थी मित्रों, आप इस वाक्य को, इस अर्थ को आपकी कॉपी के अंदर आपको लिखना है, तो आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर इसको। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने इसको लिख लिया होगा, तो हम इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। तो आइए देखते हैं अंतर, आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है, फासला क्या है, इसको हम देखेंगे। कथनी और करनी में क्या अंतर है, तो आइए देखते हैं क्या अंतर है। तो कुछ वाक्य मैं यहां लिखता हूं और फिर इसी वाक्य को हम कथनी और करनी के स्वरूप में कहेंगे। पहला वाक्य है, कथनी किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने के लिए बोले वाक्य होते हैं। जबकि करनी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम होता है।
दूसरे को हम देखेंगे। कथनी करने की अपेक्षा अपेक्षा आसन अपेक्षा है आसान मानी जाती है। आगे देखेंगे। कथनी मुंह से बोले गए वचन है। जबकि करनी दिल और शरीर द्वारा निभाए गए कार्य है। कथनी का उदाहरण, कथनी का एक उदाहरण लिखता हूं। कल मैं इस कार्य को पूरा करूंगा। आगे है करनी का उदाहरण, मैंने आज एक बूढ़े की मदद की। तो आइए बच्चों, हम यहां देखते हैं कि आखिर कथनी और करनी इन दोनों के बीच का अंतर, कथनी करनी के बीच का अंतर। तो इस 3-4 मुद्दे में हम उसका अंतर ढूंढने, हम उसके अंतर के बारे में बात करेंगे। तो पहला वाक्य क्या कहता है? कथनी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को करने के लिए बोले गए वाक्य है। याद रखना, क्या है? बोले गए वाक्य। कथनी क्या है? कथनी व्यक्ति के द्वारा काम करने के लिए बोले गए वाक्य है, यानी कि हम अपने मुंह से कहे गए कोई भी वाक्य, इसे हम कहते हैं कथनी। जबकि दूसरा, जबकि करनी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया उसका काम, यानी कि बोल आदमी कहता कुछ है और जो कार्य करने की बारी आती है, उस दोनों के बीच इतना अंतर है कि व्यक्ति कह तो देता है, लेकिन उसके ऊपर जो कार्य करता है वो कितने प्रतिशत सही है और कितने प्रतिशत में वो सफल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कथनी और करनी। क्योंकि कहते कुछ है और करते कुछ है, इसलिए यहाँ कहा गया है अगले वाक्य के अंदर, कथनी करनी की अपेक्षा आसान मानी जाती है। कथनी जो है वो करने की अपेक्षा आसान है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, उद्देश्य देना बहुत आसान बात है, पर उसको अमलवारी करना, उसके ऊपर कार्य करना, यानी कि करनी बहुत कठिन है। क्योंकि कोई आदमी जो है वो कहता है कुछ और उसके ऊपर 10%, 20% कार्य ही करता है, यानी कि पूरा 100% जो है वो उसका नहीं दे पाता है। यहाँ उसकी कथनी जो है वो गलत ठहरती है। कोई आदमी ऐसा होता है जिसका कार्य सही भी होता है और वो जो कहता है वो करता भी है,
इसलिए उसकी कथनी और करनी में समानता देखने को मिलती है। कथनी मुंह से, कथनी जो है सिर्फ मुंह से बोले गए वचन है, बोले गए वचन। हम क्या करते हैं, इसमें अंतर क्या है, कथनी को सिर्फ हम कथित स्वरूप से, वाक्य के स्वरूप से, शब्द के माध्यम से किसी को कहते हैं, जबकि करनी जो है वो दिल, करनी क्या है, उसमें दिल भी होता है और हमारा शरीर, यानी कि दोनों को साथ में रखकर किया गया हमारा कार्य है, उसको निभाया गया हमारा कार्य होता है। तो यह है कथनी और करनी में अंतर। कथनी सिर्फ कही जाती है और करनी जो कार्य और कर्म जो है वो सही है, उसे हम कहते हैं करनी। तो यहाँ दोनों का एक एक उदाहरण दिया गया है। कल मैं इस कार्य को पूरा करूंगा, यानी कि कल कोई भी कार्य है उसे पूरा करने की यहाँ बात है, बोलना बहुत आसान है, पर क्या है, गरीबों को खिलाने की बात थी, चलो तो मान लिया कि मैंने आज एक बूढ़े की मदद की, खिलाने की बात हो या फिर मदद करने की बात हो, तो उसने वो मदद की, तो यहाँ 100% उसका दिया, पर कहा कि या नहीं। तो इसीलिए कथनी आसान है बोलने में, लेकिन निभाने में बहुत कठिन है करनी। इसीलिए कथनी जो है वो करने की अपेक्षा आसान है। समझ में आया कुछ बच्चों? तो यही है हमारी कथनी और करनी। तो आइए मैं इस कथनी और करनी के आधार पर आपको एक सुंदर सी कहानी कहता हूं, और जिसका नाम है, कहानी का नाम हम यहां पे लिखेंगे कथनी करनी, कथनी करनी हो समान, कथनी करनी हो एक समान, कथनी करनी एक समान, कैसी? एक समान, कथनी करनी एक समान, तभी बने हैं, तभी बने हैं संत महान, तभी बने हैं संत महान। तो आइए बाल मित्रों, हम इस नाम की जो एक कहानी है उसे हम यहां जानते हैं। तो सुनिए कहानी। प्राचीन समय की बात है, महामुनि कौत्स्य कालिंदिनी, इसमें एक संत है, इस संत का नाम क्या है? कौत्स्य कालिंदी, कौत्स्य कालिंदी। कौत्स्य कालिंदी नामक एक ऋषि थे जो नदी के तट पर प्रवचन किया करते थे। प्रवचन यानी कि व्याख्यान दिया करते थे, उद्देश्य दिया करते थे। नित्य उसके प्रवचन से लाभान्वित होने के लिए आने आसान वहां नगरवासी, आसपास के नगरवासी प्रतिदिन एकत्रित होया करते थे। उसके प्रवचन बहुत ही अच्छे थे, इसलिए नगरवासी ही नहीं सिर्फ बल्कि जंगल के जानवर भी, पशु और पक्षी सभी महामुनि के प्रवचन सुनने के लिए आते थे। महामुनि कौत्स्य कालिंदिनी ऐसे प्रवचन देते थे, ऐसे उद्देश्य देते थे, ऐसे व्याख्या करते थे कि सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले, जंगल में रहने वाले जानवर भी उनके पास आते थे। एक दिन प्रवचन का विषय था लोभ ही विनाश है। अब प्रवचन का विषय यहां दिया गया है, लोभ ही विनाश। लोभ हमें कभी नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर व्याख्यान दे रहे थे। सर्दी का मौसम और पात्रकाल का समय, सर्दी का मौसम, पात्रकाल का समय। अंततः संयोगवश उस दिन एक मगरमच्छ नदी के तट पर यानी कि किनारे धूप ले रहा था। उसने महामुनि का प्रवचन सुना। अब नदी के तट पर, नदी के तट के अंदर ठंडा जल था, बाहर की जो गर्मी है वो लेने के लिए एक मगरमच्छ आया था। वहां बैठे बैठे, किनारे पर बैठे बैठे इस महामुनि का प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन के पश्चात महामुनि बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। प्रवचन पूरा हुआ, व्याख्यान पूरा हुआ, इसके बाद महामुनि के अंदर थोड़ा सा गर्व, थोड़ा सा अहंकार जो है वो उत्पन्न हो गया।
उन्हें लग रहा था कि लोग उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग उन्हें छू भी नहीं सकता है। किनारे पर बैठकर मगरमच्छ महामुनि की यह बात खटकने लगी। अब मगरमच्छ को, किसको? मगरमच्छ मगरमच्छ को यह बात खटकने लगी, यानी कि अच्छी न लगी कि महामुनि यह समझ रहे हैं कि मैं लोभ से कभी इसकी जाल में नहीं फंस सकता हूं, इसके ऊपर वो गर्व महसूस कर रहे हैं। तो वह समझ गया कि महामुनि अपने वाचालता की आड़ में, यानी कि अपने बोलचाल की भाषा की आड़ के अंदर घमंड की तुष्टि कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर एक घमंड का जो विचार है, जो एक रूप से वो फूल रहा है और फल रहा है। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। मगरमच्छ ने इस मुनि के अहंकार को, यानी कि गर्व को उतारने के लिए, कि लोभ ही विनाश है, इसलिए वो ऐसा सोचते थे कि मुझे लोभ छू भी नहीं सकता है, और इसके ऊपर वो गर्व ले रहे थे। इसी गर्व को इस मगरमच्छ को अच्छा नहीं लगा कि ये मुनि जो है वो ये कर रहे हैं कि मुझे लोभ नहीं छू सकता है, तो मैं उसका घमंड उतार कर रहूंगा। तो अब मुनि वापिस ही एक पेड़ के छांव में आसन लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं। अब मगरमच्छ पानी में गया है, कुछ मोती लाकर आसन से किनारे तक ऐसे रख दिए कि महामुनि को आना पड़ गया। कुछ समय बाद महामुनि ने क्या किया, अपनी आंखें खोल दी तो मोतियों के ढेर देखकर अचंभित हो गए। वह तट से झट से उठकर खड़े हुए और मोती चुनते चुनते किनारे तक पहुंचे। अब मगरमच्छ ने क्या किया था, जहां तक लगाकर वृक्ष के नीचे महामुनि बैठे थे, वहां से लेकर कतार में लंबी लाइन किनारे तक मोतियों की कर दी थी। महामुनि का जो तपस्या थी वो पूरी हो गई। देखा तो मोतियों का ढेर देखा तो उसको चुनने लगे, लेकर तट के किनारे तक पहुंच गए। तभी मगरमच्छ बाहर निकलकर उसे साष्टांग प्रणाम किया, यानी कि ऐसे दंडवत प्रणाम, इसको साष्टांग प्रणाम करते हैं, वो करने लगता है और बोलता है, महामुनि आप धन्य हो, नित्य नित्य आपका प्रवचन सुनकर मैं कृतज्ञ हो जाता हूँ। यानी कि नित्य में आपका यह प्रवचन सुनता हूँ और एक सद व्यक्ति, एक अच्छा सा व्यक्ति महसूस करता हूँ अपने अंदर। जलचर होने के कारण आपको प्राण करने के लिए आपके आसन तक नहीं पहुंच सकता हूँ। मैं एक जलचर प्राणी हूँ, इसलिए मैं आप तक हर रोज आपको प्रणाम के लिए नहीं पहुंच पाता था। इसीलिए मैंने मोती जो है वो यहाँ बिखेर दिए, यहाँ लाने के लिए आपको कष्ट दिया कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको यहाँ लाने के लिए ये मोतियों की लंबी लाइन कतार कर दी है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे आप क्षमा कर दे। मगरमच्छ की श्रद्धा और भक्ति देखकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे प्रति इस मगरमच्छ की इतनी सारी भक्ति। वह उसे आशीर्वाद देने लगते हैं। मगरमच्छ बोलता है, प्रभु आप तो बहुत दयालु हैं, आप कृपया करें तो मेरे मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। महामुनि बोले, बोलो क्या मनोकामना है तुम्हारी? तो मगरमच्छ कहता है, प्रभु वर्षों से त्रिवेणी स्नान की इच्छा है, यानी कि मेरी वर्षों से त्रिवेणी संगम के अंदर स्नान करने की इच्छा है, किंतु मार्ग पता नहीं है वहां जाने का, इसलिए कालिंदिनी में भटक रहा हूं। इस कालिंदिनी के नगर में मैं भटक रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो और आप मेरी पीठ पर सवार हो जाए और मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं इस सहस्त्र मोतियों का ढेर जो है गुरु दक्षिणा के अंदर मैं आपको भेंट स्वरूप दूंगा। तो क्या कहता है, त्रिवेणी संगम के अंदर मुझे नहाना है, मुझे रास्ता नहीं मालूम है, आप मुझे अगर रास्ता बताएंगे तो मैं इसमें स्नान कर सकूंगा और ऐसे मोतियों का ढेर, सहस्त्र हजारों मोतियों का ढेर मैं आपके सामने रख दूंगा। मगरमच्छ ने लोभ का ऐसा आक्रमण किया, किसका? लोभ का आक्रमण करता है, ढा बोल देता है किया कि महामुनि का सारा ज्ञान जो था वो छूमंतर हो गया। इतना बड़ा लाभ पाने के लिए खुशी में वह मन ही मन
उसमें उड़ने लगे। उन्होंने झट से अपना आसन मगरमच्छ के पीठ के ऊपर बिछा दिया और उसके ऊपर सवार होकर चल पड़े। अब क्या हुआ, बीच भंवर में ले जाकर मगरमच्छ बोला, महामुनि, आज पात्रकाली यानी कि सुबह सुबह ही तो आप लोभ से विनाश का प्रवचन दे रहे थे, इतनी जल्दी भूल गए? आपने आज सुबह ही क्या दिया था? लोभ ही विनाश है, इसके ऊपर आप व्याख्यान दे रहे थे, इसके ऊपर आप प्रवचन दे रहे थे, तो क्या आप इतनी जल्दी इस मोह को, इस लाभ को भूल गए क्या? मुनि कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा मगरमच्छ? मगरमच्छ कहता है, मतलब सीधा है कि अगर आप अपनी कथनी और करनी में, देखा, अगर आप अपनी कथनी और करनी में भेद नहीं रख सकते हो तो आप मेरे जैसी हिंसक जलचर के चुंगल में, यानी कि मेरे जैसे हिंसक प्राणी के जंगल में नहीं फंसते। किनारे पर मिले मोतियों से संतोष न कर आपने मेरी बात में आकर विनाश को आमंत्रण दिया है। आप मेरी बातों में आ गए, आपको सहस्त्र मोती चाहिए था, आपको लोभ हुआ, आप मेरी पीट कर बैठ गए और मेरे जैसे हिंसक प्राणी का आपने विश्वास किया और आपने आपकी मृत्यु को आमंत्रण दिया। इतना ही कहकर मगरमच्छ उल्टी मार क्या करता है, उलट जाता है। महामुनि लुढ़क जाते हैं नीचे पानी में। मगरमच्छ ने महामुनि को अपने आहार बना लिया और महामुनि को वो फिर खा जाता है। तो दोस्तों, यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कोई भी प्रकार का प्रलोभन एक तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन उन प्रलोभनों से बच वही सकता है जो अपने आप के अंदर संयम रखता है। तो मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि इस महामुनि के माध्यम से हमें अपनी कथनी और करनी दोनों एक समान रखनी चाहिए। जिस प्रकार इस महामुनि कौतुक वत्स को मौत का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार कभी हमें भी करना पड़ सकता है। इसलिए हमें इस कथनी करनी को समान रखना चाहिए। उसके बारे में हम बात जो पाठ के अंदर लिखी गई है वो अगले तास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।